बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुशामदीद। नाजरीन, की नवंबर 1982 की बात है जब एक कमसिन अमरीकी बच्ची ने जब ये सुना कि सोवियत यूनियन अमरीका पर एटम बम से हमला करने वाला है तो उसने खौफजदा होकर अपनी माँ से पूछा, अगर सोवियत सदर इस कदर खतरनाक है तो कोई उन्हें रोकता क्यों नहीं। उस बच्ची की माँ ने पूछा, कैसे? तो उस बच्ची ने कहा कि उन्हें एक खत भी तो लिखा जा सकता है जिसमें उनसे एटमी जंग ना करने का कहा जाए। माँ ने कहा, फिर तुम ही ऐसा खत लिख दो। सन 1983 के अप्रैल के महीने में सोवियत यूनियन की हुकूमत ने ऐलान किया कि उनके सरबराह सोवियत सदर यूरी आंद्रोपोव ने अमरीकी रियासत के शहर मैनचेस्टर में रहने वाली 5वीं जमात की एक तालिबा समांथा स्मिथ को सोवियत यूनियन के दौरे की दावत दी है। सर्द जंग के उरूज के ज़माने में जब अमेरिका में कम्युनिज्म के सख्त मुखालिफ सदर रोनाल्ड रेगन की हुकूमत थी, ऐसे वक्त में सोवियत सरबराह का अमरीकी तालिबा को अपने मुल्क के दौरे की दावत देना पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन था। ये सब हुआ कैसे? दरअसल सोवियत सरबराह का ये इक़दाम समांथा स्मिथ के उस खत का जवाब था जिसमें उसने फिक्रमंदी से सोवियत सरबराह को मुखातिब करते हुए बताया, मैं एक 10 साल लड़की हूँ और ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अमेरिका पर एटमी हथियारों से हमला करने वाले हैं? अगर नहीं तो इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आप इस सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं हैं, ताहम ये जानना चाहती हूँ कि आपका मुल्क अमेरिका पर कब्जा क्यों करना चाहता है, जबकि खुदा ने इस दुनिया को अमन से रहने के लिए बनाया है। उस तालिबा का खौफ इसलिए भी हकीकी था क्योंकि सदर रेगन ने उन्हीं दिनों में सोवियत यूनियन को बदी की बादशाहत करार देते हुए अमेरिका के दिफाई बजट में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया था ताकि मुमकिन सोवियत हमले की सूरत में अमेरिका का दिफा किया जा सके। समांथा के खत का जवाब लिखकर आंद्रोपोव ने जो सिफारती कदम उठाया, उसने सदर रेगन की उन कोशिशों को धुंधला दिया जिसमें वो अमरीकी अवाम के सामने सोवियत यूनियन की अज हद मनफी तस्वीर उजागर कर रहे थे। सोवियत सरबराह ने समांथा के नाम अपने खत में लिखा, सोवियत अवाम अमन से जीने के ख्वाहिशमंद हैं। हाँ समांथा, मैं, मेरी हुकूमत और सोवियत यूनियन का हर शहरी अमन चाहता है। हम एटमी हथियारों का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम दुनिया भर के दीगर मुल्कों समेत अजीम रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के साथ पुरअमन तिजारती ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इजाज़त दें तो तुम सोवियत यूनियन का दौरा करो और ख़ुद अपनी आंखों से देखो कि सोवियत यूनियन के शहरी किस कदर अमन पसंद हैं। समांथा स्मिथ ने, जिसकी पैदाइश सन 1972 में हुई थी, ये दावत कबूल की और अपने वालिदैन के हमरा सोवियत यूनियन का सफ़र किया। उस दौरे को दुनिया भर में ख़ास तवज्जो हासिल हुई। समांथा को बिलअमूम पूरी दुनिया और बिलखुसूस सोवियत यूनियन और अमेरिका में अमन के सफ़ीर से याद किया जाने लगा। समांथा ने अपने इस दौरे का अहवाल एक किताब की सूरत में लिखा जिसका उन्वान जर्नी टू द सोवियत यूनियन था। फिर उसने एक अमेरिकी टीवी सीरियल में भी काम किया। फरवरी 1984 में सोवियत सरबराह यूरी आंद्रोपोव गुर्दों की बीमारी के सबब वफात पा गए और तकरीबन 1.5 साल बाद यानी 25 अगस्त 1985 को समांथा स्मिथ अपने वालिद के हमरा एक छोटे तैयारे में सफ़र कर रही थी कि लैंडिंग के वक्त वो तैयारा हादसे का शिकार हो गया और उसमें मौजूद तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। समांथा स्मिथ की आखिरी रसूमात के दौरान अमेरिका में मौजूद सोवियत सफ़ीर ने सदर गोर्बाचोव का पैगाम पढ़कर सुनाया जिसमें गोर्बाचोव ने लिखा था, सोवियत यूनियन का हर वो शहरी जो समांथा स्मिथ को जानता था वो इस अमरीकी लड़की को सारी जिंदगी याद रखेगा जिसने अमरीका और सोवियत यूनियन दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान दोस्ती और अमन का ख्वाब देखा था। इस मौके पर अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन ने भी पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, समांथा, शायद तुम्हें ये जानकर खुशी हो कि न सिर्फ अमरीकी बल्कि दुनिया भर के लाखों लोग तुम्हारे लिए गमज़दा हैं। वो तुम्हें, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे तसव्वुरात और तुम्हारी पुरअमन रूह को हमेशा याद रखेंगे। समांथा की वफात पर सोवियत हुकूमत ने एक यादगारी टिकट भी जारी किया और माल्टा के समंदर में एक कश्ती को समांथा स्मिथ के नाम से तामीर किया।
سمانتھا نے دنیا میں قیام امن کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی جسے پوری دنیا میں سراہا گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ امن اور محبت کی جانب اٹھنے والا قدم بظاہر جتنا بھی چھوٹا معلوم ہوتا ہو، مگر وہ کبھی بھی چھوٹا ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام ممالک جو جنگ کی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی امن نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔